आज दिनांक 20 नवंबर 2025 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस समारोह वर्ष 2025 के शुभ अवसर पर स्थानीय शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के विशाल प्रांगण में भारत गणराज्य की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल माननीय श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय सहित राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण और विधायकगण सहित जिले के सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति रही। आज प्रातः से ही महाविद्यालय के गौरवशाली आयोजन स्थल पर स्थानीय और राज्य भर से आए लोगों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। देखते ही देखते श्वेत आभा से प्रकाशित भव्य पंडाल में अपार जन समूह अपने लोकप्रिय माननीय राष्ट्रपति जी की प्रतीक्षा में अपना स्थान ग्रहण कर चुका था। इन लोकमानस के मनोरंजन के उद्देश्य से राज्य भर से आए लोक कलाकारों के लिए पृथक से एक मंच की स्थापना की गई थी, जिस पर कलाकारों द्वारा शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जा रही थीं। आदिवासी बुढ़ल पेंद सेवा 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 पर सपेन जय 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 सेवाना आदिवासी बुढ़ल पेंद सेवा मावायरा आदिवासी बुढ़ल पेंद सेवा। इसी बीच स्थानीय महात्मा गांधी स्टेडियम में बने हेलीपैड पर अपने विमान से माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हुआ, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल माननीय श्री रमेन डेका, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल के मंत्रीगणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका भावपूर्ण ढंग से स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के पश्चात सड़क मार्ग से आयोजन स्थल की ओर प्रस्थान किया गया। मध्याह्न लगभग 11:45 पर देश की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आयोजन स्थल के मंच पर आगमन हुआ, जहां पहले से प्रतीक्षारत अपार जन समूह ने तालियों की ध्वनि से उनका स्वागत किया। स्थानीय सरगुजा पुलिस के बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई, जिसके साथ पंडाल में उपस्थित अपार जन समूह ने अपने स्वरों को मिलाते हुए राष्ट्रगान का गायन किया, जिससे सारा माहौल राष्ट्रभक्ति की चेतना से अनुप्राणित हो गया। राष्ट्रगीत के गायन के बाद लोगों ने अपना स्थान ग्रहण किया और विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में माननीय राष्ट्रपति महोदया और मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा, छत्तीसगढ़ महतारी और शहीद वीर नारायण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। सबसे पहले माननीय मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग श्री राम विचार नेताम द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। माननीय राष्ट्रपति जी के इस पावन भूभाग सरगुजा की पवित्र माटी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। महोदया, आदि कवि कालिदास जी के कर्म भूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रिहन नदी, कन्हर नदी और हसदेव की पावन धारा आपका स्वागत करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के वनवास काल की साक्षी रहा हमारा सरगुजा। अनादिकाल से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को अपने में समेटे हुए है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की गुफा हमारी सांस्कृतिक पहचान है। महोदया, आप जैसी महान विद्वान का सानिध्य पाकर
सरगुजा क्षेत्र का जन जन का एक गौरव का अनुभव कर रहा है। पूरा प्रदेश जो है गौरवान्वित है। स्वागत उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल माननीय श्री रमेन डेका द्वारा राष्ट्रपति महोदया को स्थानीय कला और संस्कृति के प्रतीक स्वरूप एक भित्ति चित्र भेंट की गई। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया को भगवान बिरसा मुंडा की एक कांस्य मूर्ति स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट की गई। स्वागत के पश्चात कांसाबेल जशपुर से पधारे लोक कलाकारों द्वारा स्थानीय कर्मा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस समूह नृत्य की प्रस्तुति के बाद स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों और कलाकारों को सम्मानित करने का क्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से सर्वप्रथम जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री मांझीराम गोंड के वंशज श्री जानचीन गोंड जी, माता राजमोहिनी देवी की वंशज श्रीमती रामबाई जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित लोकगीत, संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त दलों क्रमशः लिंगो गोटुल मांदरी पार्टी जशपुर, कांसाबेल से आए जय माता दी कर्मा दल और पारंपरिक कर्मा दल ग्राम बकालो अंबिकापुर के लोक नृत्य दलों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इन प्रारंभिक गतिविधियों के बाद उद्बोधनों का क्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास उइके ने जनसमूह को संबोधित किया। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने वाली हैं। भारत के महान सपूत, अद्वितीय जननायक और प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती, हम 151वीं जन्म जयंती की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जनजाति गौरव दिवस की पावन पवित्र बेला को हम उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा, इस जनजातीय गौरव दिवस के भव्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के निमंत्रण को स्वीकारा और व्यस्तम समय में से समय निकाल कर यहाँ पर आई। आप बहुत ममतामयी हैं। मैं आपका छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर 14 हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया है और उनकी क्रांति अमर हो गई है। इस साल हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष भी है, तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस था, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए थे और रायपुर में जो एक शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम बना है, जिसमें हमारे जनजातीय महापुरुषों के द्वारा जो 14 क्रांति हुई है
उसका सचित्र चित्रण हुआ है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल माननीय श्री रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा, यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने वीर पूर्वजों का याद करने का दिन है। आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत सुखी हो रही है। यह इस सब के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रपति महोदया उपस्थित है, जो जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के उनकी यात्रा एक अद्भुत मिसाल है। और अंततः स्थानीय और छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे अपार जनसमूह को अपना आशीर्वचन देते हुए भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रोमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तखन साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री रामविचार नेतम जी, श्री ओपी चौधरी जी और श्री केदार कश्यप जी, सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, नमस्कार, जय जोहार। आज जिन लोगों को त्याग, तपस्या, बलिदान को याद करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनका हम जय जयकार करेंगे। भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, छत्तीसगढ़ की महतारी माँ की, माँ महामाया की, शहीद वीर नारायण सिंह जी की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कार 151 बरस पूरा होए के जयंती ले जुड़े ये ऐतिहासिक समारोह में आप जमे झन के संगे मिराय के मोला मन से ओवर खुशी होवत हो। आज से 20 दिन पहले देशवासियों ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती का उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा के लिए मैं राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 1/3 जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। राज्य एवं देश का विकास और जनजातीय समाज का विकास एक दूसरे के पूरक है। आज से 5 दिन पहले 15 नवंबर को देशवासियों ने 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। उस पावन अवसर पर पूर्ववर्ती संसद भवन यानी संविधान भवन के परिसर में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का परम सौभाग्य मुझे मिला। झारखंड में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान और गांव उलिहातू में जाकर 15 नवंबर 2022 को उनकी प्रतिमा पर सादर माल्यार्पण करने का सौभाग्य मुझे मिला था। वो अनुभव मेरे जीवन की अमूल्य स्मृतियों में सदा के लिए अंकित है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा व्यापक स्तर पर मनाया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री की
जो काम हुआ है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इसी 1 नवंबर को राज्य स्थापना की रजत जयंती के दिन नवा रायपुर में आदिवासी जननायक शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक तथा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा किया गया है। और संग्रहालय जनजातीय समुदाय के लोगों सहित सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्यों के साथ साथ बस्तर की मुरिया दरबार नामक आदिम जनसंसद जैसे अनेक जनजातीय परंपराओं में दिखे जा सकती है। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ में आकर मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। यहाँ से ओडिशा और झारखंड लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। मैं बहुत बार जो राजनीति में नहीं थी, बहुत बार छत्तीसगढ़ आई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पूरा साटा हुआ है। ओडिशा के लोग उनका शादी ब्याह में छत्तीसगढ़ से अब बहू लेते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग ओडिशा से भी लाते हैं। इसीलिए हम लोगों का दोस्ती बहुत दिनों से एक चली आ रही है। मेरा अधिकांश जीवन ओडिशा में बीता है। झारखंड में राज्यपाल के पद पर सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय विरासत की जड़ें बहुत गहरी है। इस जनसमूह में मुझे समृद्ध जनजातीय विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय दिखाई दे रहा है। आज हम सब जब हेलीपैड से यहाँ आ रहे थे, जनजातीय संस्कृति एवं परंपरा दिखाई दे रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों को। उनका परंपरा, उनका इतिहास, उनका संस्कृति को बनाए रखे हैं। मुझे लगता है ये संस्कृति जीवित रहना चाहिए। ये हम लोगों का पहचान है, ये हम लोगों का धरोहर है। इसीलिए उसको बनाए रखना, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। महिला होने और आदिवासी समाज में जन्म लेने पर मुझे बहुत गर्व है। इस समुदाय के जीवन को मैं गहराई से महसूस करती हूँ। मैं जीती थी और अभी भी मैं जीती हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। जनजातीय समुदाय के योगदान, विकास तथा संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्थानों पर जनजातीय भाई बहनों की कलाकृतियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। मैं जब आ रही थी, मुझे जो यहाँ एक ग्रीन रूम बनाया गया थे और बाहर भी आदिवासी संस्कृति इतने सुंदर है, इसको प्रमोट करना चाहिए। और केवल देश में नहीं, विदेशों में भी इसको जरूर अपनाएंगे। ये जीवंत कला है। ये जीवंत कला को बनाए रखना, उसका विकास करना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज के इस आयोजन की तरह विभिन्न राज्यों तथा संघों, राज्य क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान मैं यहाँ के जनजातीय समुदायों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। मैं उन समुदाय से बातचीत करती हूँ। जनजातीय बहनों से मैं भेंट करने को मैं विशेष महत्व देती हूँ, क्योंकि महिलाएं समाज का धरोहर है। कहते हैं महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए महिलाओं को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। ये महिलाएं समाज के जननी वे हैं। देवियों और स्वजनों, जनजातीय समुदाय के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के
151वीं वर्ष जयंती के दौरान भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयोजित कार्यक्रम में आदि कर्मयोगियों के साथ मैंने विचार विमर्श किया। ये खुशी की बात है कि इस अभियान के माध्यम से देश में लगभग 20 लाख वॉलंटियर्स का समूह तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी वॉलंटियर्स जनजातीय समुदाय के विकास को स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, हम बिरसा मुंडा के उत्तर पीढ़ी है। बिरसा मुंडा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को उनका जीना खराब कर दिया था। दिन रात केवल बिरसा मुंडा ही उनके नज़र में आ रहा था। उस टाइम केवल 25 साल की उम्र में उनके शारीरिक मानसिक बहुत दृढ़ था। जनजातीय समुदाय का मानसिक स्थिति बहुत ही दृढ़ है, केवल मानसिक नहीं शारीरिक स्थिति भी। इसीलिए हम लोगों को समाज के साथ, दूसरे समाज के साथ कदम से कदम आगे बढ़ना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जमीन, जंगल को सुरक्षा देना होगा, उनको बढ़ाना होगा और हम लोगों का संस्कृति को मजबूत करना होगा। इसी वर्ष अक्टूबर के महीने में दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में मुझे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मिला। राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास पर आधारित ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत बजट राशि के आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। उस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीबीटीजी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी PM जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं। जनजातीय विकास के कार्यों को निरंतर दिशा और गति प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। वंदे मातरम भारत माता के वंदना के गीत है। छत्तीसगढ़ मेहतारी भी इस राज्य के मातृ उत्सव भी की वंदना है। छत्तीसगढ़ महाताई भारत माता के परिवार में समाहित है तथा भारत का ही साक्षात प्रतीक है। मुझे उनकी ये वंदना बहुत प्रिय है। जय जय छत्तीसगढ़ महातारी भारत के साक्षात चिन्हारी। मातृशक्ति या महिला शक्ति के स्मरण से मुझे विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की याद आई। उन सभी महिलाएं, उन सभी बेटियां हाल ही में राष्ट्रपति भवन में मिले थे। जनजातीय समाज की बेटी क्रांति गौड़ ने
उस टीम में अपना विशेष स्थान बनाया था। हम सब जानते हैं आदिवासियों में खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं। खेल कूद में फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या लोकल जो पारंपरिक खेल कूद है उसमें वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। जीवन जीविका का वो भी एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का खेल कूद आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त हो रहा है। उसको विलुप्त होना नहीं देना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए और ये बेटी क्रांति गौड़ जैसा नाम कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे जानकारी मिली कि भारत की टीम तक पहुंचने की यात्रा में उस बेटी को बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं कहना चाहूँगी, क्रांति गौड़ ने सारे देश की बेटियां, विशेषकर जनजातीय समाज की बेटियों के लिए धीरज, हिम्मत और परिश्रम का क्रांतिकारी उदाहरण प्रस्तुत किया। देवी और स्वजनों, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सुविराचित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलके बहुत सारा कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक बदलाव है। 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय महानायकों के आदर्श पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के निवासी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया, जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया के भावपूर्ण उद्बोधन के बाद पुनः सरगुजा पुलिस के बैंड द्वारा राष्ट्रगान के धुन की मोहक प्रस्तुति दी गई, जिसके साथ विशाल श्वेत आभा से जगमगाते पंडाल में समवेत खड़े अपार जन समूह ने अपने स्वरों को साझा किया और एक बार फिर राष्ट्र प्रेम की भावना से सारा माहौल भावुक हो गया। इस स्नेह, आत्मीयता और भावुकता के साथ भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा प्रवास का यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सरगुजांचल में माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन यहाँ के जन समुदाय के लिए अपार गौरव का विषय रहा। लोगों ने राष्ट्रपति महोदया के साथ अपने जुड़ाव को दिल की अपार गहराइयों से महसूस किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सामान्य जनों का सराहनीय योगदान रहा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंबिकापुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2025 की रेडियो रिपोर्ट, जिसमें तकनीकी सहयोग दिया परेशनाथ सरदार, उपेंद्र कुमार, शरद सुमन तिर्की और अमृत कुमार मिंज ने। वाचन, स्वर, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग था अंजनी कुमार पांडेय का और प्रस्तुति थी प्रमेंद्र कुमार की।